तो भाई लोग बहुत लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कब आएगा? तो फिर मैंने कहा दर्शन दे ही जाएँ भक्तों को जब मैं आ ही रहा हूँ तो। तो ठीक है भाई, आज हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रज पर्सपेक्टिव का, जिसके बारे में मुझे लगता है कि जिस टॉपिक के बारे में जिसमें बात करना चाहूँगा वो है गिग इकॉनमी या गिग कंट्रोवर्सी कह लो, जो तुम्हें जो समझ में आता है कि इसको तुम क्या का नाम देना चाहते हो। बट मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे और सबको इफ़ेक्ट करता है किसी न किसी लेवल पे। तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। अब गिग कंट्रोवर्सी में सबसे जो मेन चीज़ है वो तो क्या है? गिग वर्कर ही है ना। तो गिग वर्कर की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या बोलूँ, मतलब तुम किस आदमी को गिग वर्कर बोल सकते हो, किस आदमी को एम्प्लॉयी बोल सकते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। क्योंकि गिग वर्कर बेसिकली वो इंसान होता है जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करता है, वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से काम करता है, उसको गिग वर्कर बोलते हैं। तो जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो सबसे पहले जो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना हम गिग वर्कर को एक एम्प्लॉयी की डेफिनेशन में ले आएँ। मतलब उसको एम्प्लॉयी ऐसे ट्रीट करो कि जो सैलरी मिलती है उसकी भी एक सैलरी दो, उसको भी एक मिनिमम वेज दो, सब कुछ उसको ऐसे दो जैसे एक एम्प्लॉयी को देना चाहते हैं एक कंपनी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है इसके अंदर? जो सबसे बड़ी चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मुझे भी लगता है कि इनको नहीं लाना चाहिए एम्प्लॉयी की कैटेगरी में। पहली बात, ये खुद वॉलंटरी कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात, इस देश में, भारत में बता रहा हूँ, 8 से 10 मिलियन गिग वर्कर हैं, जो कि बहुत कम है। अगर तुम चाइना की कंपेयर करते हो तो वहाँ 200 मिलियन है। जहाँ से हमने इम्पोर्ट किया ये जो गिग वर्कर की कॉन्सेप्ट है अमेरिका, वहाँ 15 या 20 मिलियन है, ठीक है? वहाँ कोई भी ऐसा सैलरी पे काम नहीं करता। ये एक पार्ट टाइम जॉब है, जैसे स्टूडेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक अनस्किल्ड वर्क है, ठीक है? कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। मन उठाया, फ़ोन उठाया, देखा भाई अब मेरे पास टाइम है आगे 5-6 घंटे का, कुछ काम करने को नहीं है। एक काम करता हूँ, पैसे भी बन जाएँगे हल्के-फुल्के, 400-500 रुपए जो भी अमाउंट चल रहा है मुझे नहीं पता। तो लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि भाई ये तो फुल टाइम जॉब है, इसको तो पार्ट टाइम क्यों करना है? इसको इसमें तुम लग जाओ, ये दिहाड़ी है ना, जैसे सरकार ने बाँध रखी है तुम्हारी मनरेगा टाइप। भाई ये क्या लॉजिक है? मुझे इसका समझ में नहीं आया, क्यों लोग बोल रहे हैं कि इसको एम्प्लॉयी बना दो भाई? पता नहीं भाई क्या है। तो जो दूसरा टॉपिक है जो मैंने सोच रखा है कि भाई इन लोगों को ना एक काम करते हैं, इन लोगों को मिनिमम वेज दे दो। चलो ठीक है, ये हटा दो। तुम इसको ना एम्प्लॉयी मत रखो, तुम इसको मिनिमम वेज दे दो। भाई मिनिमम वेज का क्या लॉजिक है भाई? ये मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा? तुम, मैं, कौन? सबसे पहली बड़ी बात, अच्छा मिनिमम वेज दे दो, ठीक है मैं मान लिया। एक जो राइटर काम कर रहा होता है ना, वो हमेशा एक ऐप के लिए काम नहीं कर रहा। अगर वो ज़ोमैटो के लिए काम कर रहा है, तो वो ब्लिंकिट पे भी काम कर रहा होता है, वो स्विगी पे भी काम कर रहा होता है, वो ज़ेप्टो पे भी काम कर रहा होता है। उसने हर जगह लिस्टिंग कर रखी होती है कि भाई मुझे यहाँ से काम नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ कर लूँगा, वहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ कर लूँगा। तो अच्छा एक ऐप पे मिनिमम मिल रहा है तो वहाँ दूसरे का और दूसरे का क्या करोगे तुम? ये बताओ मुझे? तो भाई ये डिसाइड कौन करेगा कि पहली बात मिनिमम वेज क्या होगा? ठीक है, आवरली तुम डिसाइड कर लो, मान लिया तुम्हारी बात, ठीक है। तो अब जो तुम्हें पता है, अगर तुम लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो तुम्हारे घर में जो मेड आती है, जो बाहर हेल्पर होते हैं, वो सब भी गिग के अंदर आते हैं, क्योंकि तुम भी ऐसे निकाल देते हो। तुम हेल्पर जो तुम्हारे घर में मेड होती है, तुम आज बोलो तो आज चली जाएँगी, परसों तुम किसी और को हायर करना चाहो, परसों आ जाएँगी। तो अगर वो चीज़, अगर तुम मिनिमम वर्कर वेज और ये जो इंश्योरेंस जो तुम बोल रहे हो कि तुम एम्प्लॉयी को दे दो, इसका मतलब तुम्हें अपने मेड को भी देना चाहिए। मुझे ये बता दो, तुम में से कितने लोग अपनी मेड को मिनिमम वेज दे दोगे? तुम में से कितने लोग अपनी मेड का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो? भाई मैं खुद बताता हूँ, मेरी जो मेड है, उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था, मतलब बहुत पहले की बात है। उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, फिर अगर तुम्हें नहीं पता, तुम बनवा सकते हो, 5 लाख का तक का सरकार तुम्हें इंश्योरेंस देती है। वो सरकार कर रही है, ठीक है। वो सरकार सारी की सारी सब्सिडी देती है, सारा सब कुछ काम है। वो सब सरकार ने सेटल कर रखा है। ऊपर से अब कंपनी की ज़िम्मेदारी, एक प्राइवेट प्लेयर की ज़िम्मेदारी है कि वो एक उसको जो आदमी अपने आप से काम कर रहा है, और क्योंकि भाई तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास खुद के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम खुद कर सकते हो ना, कि जब मन करे तुम ऐप पे लॉगिन करो, अपना 4-5 घंटे काम करो, वो घटो। मतलब अगर मिनिमम वेजेस हो रहे हैं तो मिनिमम और भी काम करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्या मतलब है भाई? तो भाई मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या लॉजिक है कि भाई उसको मिनिमम वेज देना चाहिए, मिनिमम वेज भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक तीसरा था कि मैंने एक और वो मैं इंटरव्यू इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि सरकार को जो वो है,
जो गिग इकॉनमी है, फिर जो गिग वर्कर है ना, उसको एज़ अ फॉर्मल सेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो ये जो काम कर अब पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही आते हैं, ठीक है? लेकिन जो गिग वर्कर है, वो ऐसा डिस्कशन करते हैं कि ये तो इन्फॉर्मल सेक्टर का काम है। ये इन्फॉर्मल सेक्टर का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। यार ज़ोमैटो इन सब ने क्या कहते हैं फंडिंग उठाई है ना। जैसे ए, बी, सी तुमने एमबीए में पढ़ा होगा, वो तो इतना मुझे भी नहीं पता। बट तुम ऐसे पढ़ते होगे ना कि प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, सब होता है। तो ये पहले से ही फॉर्मल सेक्टर का काम है भाई। तो गिग वर्कर को ये गिग अरे वो पार्ट टाइम कर रहा है भाई, उसके लाइफ़ के आगे कोई गोल्स हैं, कुछ है, वो कुछ आगे करके कुछ बनेगा, ठीक है? वो एज़ अ खर्चा चलाने के लिए कि स्टूडेंट है, इंडिया में आज डाटा उठा के देख लो, गवर्नमेंट का ही डाटा है, 65% लोग पार्ट टाइम मतलब मेजॉरिटी लोग पार्ट टाइम ही कर रहे हैं आज के टाइम में गिग वर्क, जो वर्ल्ड वर्ल्ड सेम ही चीज़ है। फुल टाइम मेरे को पता है क्योंकि इसके अंदर लोग कर रहे हैं, उनकी भी छोटा अमाउंट नहीं होता 35%, बट जो मेन काम है ना, जिस चीज़ के लिए लाया गया है, वो वही है, ठीक है? जो इनकी वो फैसिलिटी दे रखी है, मैक्सिमम फैसिलिटी दे रखी है इन लोगों के लिए। सही बिल्कुल पूरा है और ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं कि उनका क्या पेमेंट है, क्या उनको इंश्योरेंस है, क्या है, वो सब सरकार ने कवर कर रखा है और सरकार का मेन काम पता है क्या होता है? वो पॉलिसी बनाती है। उनका काम ये नहीं है कि बैठ के देखूँ कि भाई इस इंश्योरेंस का ये क्या हुआ या फिर वो क्या हुआ या फिर उनको पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। उनके लिए कोर्ट है, सारा मामला है, सारा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा का सारा पॉलिसी है, लॉज़ है उसके ऊपर। सरकार बस लॉज़ बनाए, ठीक है? एक वो भी मैं मानता हूँ कि भाई एक चीज़ है कि 10 मिनट डिलीवरी हटा सकते हो, हाँ, 10 का 20 कर दो। देखो, तुमने खुद पता है कि जब तुम ऐसा इंटरफ़ेस देखते हो ना, उसके ऊपर 10 मिनट में कहीं लिखा नहीं होता कि अगर 10 मिनट में डिलीवरी नहीं हो रही, तो उसपे कोई फ़ाइन नहीं चढ़ता डिलीवरी बॉय पे, ठीक है? ना ऐप पे कोई ऐसा लिखा आता है कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर डिलीवरी ही करनी है। वो अलग बात है कि वो 10 मिनट में कर लेते हैं और उसके बाद सामने वाला वो देता है आप रेटिंग देते होगे ना 5 स्टार, 4 स्टार, तो हाँ, उनको एक इंसेंटिव मिलता होगा। वो मैं डिनाई नहीं कर रहा कि वो क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं या फिर तो 10 मिनट का थोड़ा हटा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या कहते हैं आप ये कर दो कि अ, इनकी वज़ह से सब कुछ मामला ख़राब हो रहा है। और दूसरी बात जो एक अच्छी मैंने एक ट्वीट देखा था दीपेंद्र गोयल का जो कि ज़ोमैटो के सीईओ हैं, ठीक है? तो उन्होंने बता रखा है कि भाई अगर एक जो वेयरहाउस है, वो आपके घर के 500 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है, तो सामान पैक करने में मुश्किल से 2-3 मिनट जाते हैं और इतना ट्रैवल करने में तो आदमी 10 मिनट में 1 किलोमीटर तो ट्रैवल कर ही लेता है ना भाई। तो 10 मिनट के अंदर आ जाता है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आपकी तो सुविधा ही है ना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये किस चीज़ का आउटरेज हो रहा है? भाई जो लोग इस बारे में आउटरेज कर रहे हैं ना, उन्होंने ज़िंदगी में आज तक ना कोई बिज़नेस देखा, ना बिज़नेस कोई सँभाला है। क्योंकि पता है, यही सेम आउटरेज जो वर्कर का था ना, तुम वो देख लो, वो हुआ था मुंबई में, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ जैसे मुंबई में हुआ था जो मिल्स चलती हैं, उसके अंदर भी एम्प्लॉइज़ ने वही सेम वहाँ यूनियन खड़ी हो गई थी, जैसे यूनियन खड़ी होती है, हर जगह होती ही है भाई। यूनियन के पास इतनी पावर आ गई कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कर लो अपना। उन्होंने इतनी ज़्यादा रेगुलेशन और इतनी ज़्यादा बाधाएँ और इतना ज़्यादा कर दिया ना काम कि भई उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा भाई हमसे ना हो पाएगा। वो उठे और वो सब गुजरात भाग लिए। आज के टाइम तुम खुद बोलते हो ना हर चीज़ गुजरात कैसे चली गई? भाई गुजरात इतना डेवलप कैसे है? वो इसी चक्कर में तो है, क्योंकि तमिलनाडु इतना क्यों प्रोग्रेस कर रहा है आज के टाइम में? आज गुजरात इतना आगे क्यों है? क्योंकि भाई उन्होंने एज़ अ एनवायरनमेंट बनाया ताकि वहाँ बिज़नेस फ्लरिश कर पाएँ। जो कि तुम करने के मूड में हो नहीं कि भाई ये जो होते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं ये हम क्या कहते हैं ये अपना वर्कर एकता के साथ हैं, हम ये सब कर लेंगे, हम करके दिखाएँगे। ये कुछ नहीं है भाई, ड्रामे हैं इन सब के और कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छी खासी जो कि गिग इकॉनमी जो 2030 तक डबल होने की प्रोग्रेस कर रही है, उसको वो खराब करने की वो मूड में है और कुछ नहीं। फालतू की वो कंट्रोवर्सी इन्हें कुछ नहीं पता। हर आदमी साइड इनकम कमा सकता है भाई इसके अकॉर्डिंग। थैंक यू भाई, मेरे बस यही बताना बोलना था।